बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। इसमें वो कहता है फाइंड के फाइंड आउट करें इफ द रूट्स ऑफ द एक्वियन आर इक्वल। अगर इस एक्वियंस के रूट जो है वो इक्वल हों, और साथ यहां बता रहा है कि इफ के नॉट इक्वल टू -3। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एग्जांपल्स की, उसमें हम जो है वो डायरेक्ट फाइंड आउट करते थे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, उसमें सिंपल हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता था। उसके बाद हमने एग्जांपल की, उसमें हमने नेचर फाइंड आउट की, रूट्स की नेचर फाइंड आउट की, और रूट्स की जो नेचर है वो डिपेंड्स करती है डिस्क्रिमिनेंट पे, यानी नेचर फाइंड आउट की, रूट्स की। अब इस एग्जांपल्स में उसने क्या कह दिया कि रूट्स की नेचर जो है वो उसने गिवन दे दी है, यानी रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं तो फाइंड करें के, यानी के की किस वैल्यू के लिए इस एक्वियंस के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। उसने गिवन दिया है कि अगर इस एक्वियंस के रूट्स इक्वल हों तो फाइंड के जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, इसमें वो कह रहा है के नॉट इक्वल टू -3। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां के की जगह -3 पुट कर देते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो है वो 0 आएगा। 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो ये इतनी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो रिमेनिंग जो एक्वियन है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी बल्कि लीनियर हो जाएगी, लीनियर एक्वियन। तो लीनियर एक्वियंस क्या होती है, जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो 1 हो, तो ये लीनियर यानी लीनियर बन जाएगी। लेकिन हमने डिस्कशन करनी है क्वाड्रेटिक एक्वियंस पे, तो लिहाजा उसने साथ ये कंडीशन लगा दी है कि के नॉट इक्वल टू -3। सिर्फ इसका इतना ही पर्पस है कि के जो है वो -3 क्यों नहीं है। स्टूडेंट्स, इस एक्वियंस को हम सॉल्व करेंगे। यानी के +3 इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर -2 इंटू के +1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। इस एक्वियंस के रूट्स उसने कह दिए कि ये इक्वल है। अब क्योंकि इक्वल कह दिए हैं तो हम जस्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे के की वैल्यू। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि रूट्स जो है वो किसी भी एक्वियंस के इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होता है, फिर रूट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं नेचर में। तो सॉल्यूशन लिख के ये एक्वियन को गौर से देखें तो क्या ये क्वाड्रेटिक एक्वियंस है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी। यस, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्वियंस। तो ये जरूर ज़हन में रखना है कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है, अगर नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने। तो यहां लिखेंगे हम हेयर ए इक्वल है हमारे पास के +3, बी इक्वल है हमारे पास -2 इंटू के +1, और सी इक्वल है माइनस इंटू के +1 पैरेंथेसिस क्लोज। एज यहां लिखेंगे हम बिकॉज रूट्स आर इक्वल। क्योंकि रूट्स इक्वल है स्टूडेंट्स, उसने खुद कहा था कि गिवन एक्वियंस के रूट्स जो है वो इक्वल हैं। अगर इक्वल है देन इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac। पुटिंग वैल्यूज इन अबव। ये वैल्यूज जो है वो आपके पास
ए यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी के इक्वल है और विदाउट एक्स जो है वो सी के इक्वल है। तो ये वैल्यूज मैंने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करने लगा हूं। तो यहां देखें, बी की जगह लगाएंगे -2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर है, बी के ऊपर स्क्वायर है -4, ए की वैल्यू है हमारे पास के प्लस 3 और सी की वैल्यू स्टूडेंट्स गौर करें तो वो हमारे पास है माइनस इंटू के प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। यहां मैंने ब्रेसेस का यूज किया क्योंकि यहां माइनस मौजूद है इसलिए। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है नेगेटिव को खत्म करेगा स्टूडेंट्स। जो ही एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो इवन नंबर का मतलब है कि इस नेगेटिव को वो खत्म कर देगा। तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो आएगा 4 के प्लस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा 4 इंटू के प्लस 3 और के प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स गौर से देखें तो ये 4 जो है वो कॉमन आ रहा है। हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेके इसको 0 के नीचे डिवाइड करके एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां से जो 4 है वो कॉमन आएगा, ब्रैकेट लगा दी मैंने, और साथ ही मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर यानी इसको फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2k और रिमेनिंग जो है वो वैल्यूज क्या होगी। अब क्या करेंगे, इस k को इस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर और इस k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा k। अब 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k और अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ओनली 3 और इक्वल टू 0। ये जो मैंने 4 कॉमन लिया वो 0 के नीचे डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। के स्क्वायर और के स्क्वायर ये आपके पास आएगा एम्प्लाइज 2k स्क्वायर। ये के स्क्वायर लाइक टर्म जो है वो इनको मैं ऐड करूंगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास है 2k, k और 3k, इन तमाम को ऐड करें तो ये आ जाएगा 6k और अब कांस्टेंट 1 और 3 मिलके जो है वो 4 होगी इक्वल 0। देखें तीनों टर्म्स में जो चीज कॉमन आ रही है वो है 2, एम्प्लाइज 2 को हमने कॉमन लिया, आएगा के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इक्वल 0। हमारे पास वैल्यू आ गई के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। स्टूडेंट्स ये 2 जो है वो 0 के नीचे डिवाइड कर देंगे यानी बोथ साइड्स 2 से डिवाइड करेंगे तो यूं जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये एक एक्वियंस इसके फैक्टर्स बनाएंगे के स्क्वायर प्लस 2k प्लस k, यानी फैक्टर कैसे बनाते हैं, ये के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, के स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 होगा और ये कांस्टेंट 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 2। 2 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि ऐड करें तो ये मिड टर्म आए, यानी मिड टर्म हमारे पास है 3k, तो 2 1s are 2, 2k और k को ऐड करें तो 3k आ रहा है प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये थे हमारे फैक्टर्स। यहां से अब हम कॉमन लेंगे इतनी वैल्यू, ये k कॉमन आ गया, पैरेंथेसिस के अंदर आएगा k प्लस 2। दोबारा इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर प्लस 2k, यानी आपके पास दोबारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो दैट मीन कि यहां से अब हम 1 कॉमन लेंगे, पैरेंथेसिस में आएगा k प्लस 2 इक्वल 0। हमारे फैक्टर्स राइट हैं या रॉन्ग हैं डिपेंड्स अपॉन दिस कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखें सेम है k प्लस 2 और इधर भी k प्लस 2। अब क्या करेंगे, फर्दर जो है वो k प्लस 2 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आएगा k प्लस 1
इक्वल 0। ये दोनों वैल्यूज की प्रोडक्ट इक्वल 0 है, तो हम क्या करेंगे, k प्लस 2 को इक्वल 0 करेंगे और k प्लस 1 को भी इक्वल 0 कर देंगे। यहां से k की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स -2 और यहां से k की वैल्यू आएगी -1। यहां हम कह देंगे हैंस, वो कह रहा था k की वैल्यू फाइंड आउट करें जबकि रूट्स इसके इक्वल हैं, तो हैंस रूट्स विल बी इक्वल होंगे इफ k की वैल्यू क्या है, k अगर -2 रखें तो फिर भी रूट्स जो है वो इक्वल होंगे और k की वैल्यू -1 रखें तो फिर भी रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स देखें कैसे पता चलेगा कि ये रूट्स जो है वो k की इन वैल्यूज के लिए इक्वल हैं। तो ये k की ये वैल्यूज जो है वो गिवन इक्वेशंस में पुट करें और जो आंसर आएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 आएगा आपके पास। तो ये चीज शो करेगी कि k की इन वैल्यूज के लिए जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन उसने खुद गिवन दिया था कि रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके, तो यहां से मैंने सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स। ये थी एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूं कि ये एग्जांपल जो है वो इंतहाई आसान वे से मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।